जंगल में रह रहे हैं आप लोग और आप लोगों को आदत हो गई है हर चीज चुपचाप मान लेने की। आपको स्क्रीन पे मैं अपना बिल दिखाता हूँ। ये बिल ऑस्ट्रेलिया का है और इसको मेरा घर का ये बिल है जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि 1700 यूनिट इस महीने मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो बिल मुझे आया है वो $177 का है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनते हैं तकरीबन 35,000 रुपए महीने के। ये उस मुल्क का बिल है, 1700 यूनिट का बिल है, जहां पर मेरे घर में 3 एसी चलते हैं, तकरीबन कुछ 30 से ज्यादा जो है एलईडी बल्ब चलते हैं, पंखे, मेरे कंप्यूटर सिस्टम्स, आप मेंशन करें, मतलब डिश वॉशर, हमारे घर में हर चीज इस्तेमाल करने के बाद महीने के 1700 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं और 35,000 पाकिस्तानी रुपीस का हमें बिल आता है। ये उस घर का बिल है, ये उस मुल्क के लोग आपको बिल भेज रहे हैं जहां पर एक आम मजदूर भी कम से कम महीने का 8 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाता है। तो जो बंदा महीने का कम से कम 8 लाख पाकिस्तानी रुपए कमाए और उसके बाद उसका बिल सिर्फ 35,000 रुपए पाकिस्तानी आए, तो इसको इंसाफ कहते हैं, इसको नाइंसाफी नहीं कहते। आराम से आप अपना बिजली का बिल भर सकते हो जब आप 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, बहुत ही कम नीचे के तबके की, जो कि कमाई सबसे कम करते हैं। क्लीनर्स की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मजदूर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो टैक्सी चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पेट्रोल स्टेशन पे काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग यहाँ पर 8 लाख रुपए कमाते हैं और उनको यहाँ का बिल जो आता है महीने का 1700 यूनिट मेरा इस्तेमाल है। इतना यूनिट लोग यहाँ इस्तेमाल करते भी नहीं है, इससे कम के इनको यहाँ पे बिल आते हैं। तो हुकूमत उनको फैसिलिटी देती है, हुकूमत उन पर फजूल के टैक्स नहीं लगाती। अब इस बिल में आप ये भी मुलायजा करें कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत टैक्स कितना लगा रही है इस बिल पर, सिर्फ 10%। 10% टैक्स जो है वो लगा रही है हमारे बिल के ऊपर, जो कि जायज है, जिसे जीएसटी कहते हैं। ये वो हुकूमत है जो हमें मेडिकल का फैसिलिटी फ्री देती है। ये वो हुकूमत है कि अगर यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाए तो आपको $5,000 देते हैं यहाँ की हुकूमत। ये वो हुकूमत है कि अगर आप यहाँ पे बच्चा पैदा हो तो औरत का इलाज मुफ्त है, औरत की डिलीवरी मुफ्त है। ये वो हुकूमत है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको यहाँ पर घर बैठे जो है वो हर 2 हफ्ते बाद $750, मतलब पाकिस्तानी 1,20,000 रुपए घर बैठे मिलता है हर 2 हफ्ते के बाद, जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती अगली, जब तक आप अगली नौकरी नहीं ढूंढ लेते। ये वो हुकूमत है जो कि अगर आप किसी और मुल्क में किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो, किसी नेशनल डिजास्टर में फंस जाते हो, तो खास अपने लोगों के लिए वहां पर जहाज भिजवाती है और मुफ्त में लोगों को बचाकर उस मुल्क से उठाकर वापस अपने मुल्क लेकर आती है। ये वो मुल्क है जो आपको इंसाफ देता है। अगर आप जो है वो रोड पर घूमते हो तो आप सेफ हो। ये वो मुल्क है जो आपकी खवातीन को इंसाफ देता है। इन लोगों को तो चाहिए था कि ये हमारे ऊपर 10 किस्म के टैक्स लगाते, जो आप अपने बिल में देखते हो ना, एक्स्ट्रा ट्रैक टैक्स और टीवी टैक्स और फलाना टैक्स और ढिमकाना टैक्स। इस बिल के ऊपर आप उस तरह का कोई एक टैक्स नहीं देखोगे। ना हम लोगों को टीवी टैक्स देना पड़ता है, हालांकि यहाँ पर भी टीवी उसी तरह चलता है जैसे पाकिस्तान में पीटीवी है। यहाँ पर भी 7 न्यूज है, एबीसी न्यूज है, बहुत सारे फ्री टीवी के चैनल है। तो इनको भी चाहिए कि हमें डॉलरों में जो है उसकी फीस हमसे लें, लेकिन ये वो चीज नहीं लेते। फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं है, कोई किसी तरह की फजूलियात ही हमसे यहाँ पे चार्ज नहीं करते, क्योंकि ये इंसान है। इन लोगों में एहसास है, इस हुकूमत में अपनी कौम की खिदमत करने का जज्बा है, ना कि अपनी जेब और अपनी बैंकों की खिदमत करने का। यहाँ पर एक आम आदमी से मुराद मेरी वो इंसान जो यहाँ मजदूर है, जो यहाँ पे एक जमादार है, जो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, जो यहाँ पे चौकीदार है, बहुत ही वो लोग जिनको आम जॉब कहते हैं, उनकी इज्जत भी उतनी, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती। कोई आपको नहीं कहता आप जमादार हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो अपना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बिजली के बिल अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो खुद बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, वो पैसे बचा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। हर तमाम चीज जो मैंने मेंशन की है उनके एक ह्यूमन राइट में आता है, उनकी जिंदगी का हक है जो उनकी हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है। लेकिन आप लोग जंगल में रह रहे हो, इसीलिए आपको बिजली के बिलों में ही कम से कम इतना मार दिया जाता है कि उससे आगे आप निकल ही नहीं सकते। एक आम आदमी जो पाकिस्तान में 20,000 रुपए कमाता है, उसको 40,000 रुपए के बिल भेज रहे हैं, और आम आदमी जो है उस पर एहतजाज तो थोड़ा बहुत कर रहा है, अब कहीं जाके देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एहतजाज भी 1 2 3 दिन की बात है। उसके बाद ये आवाम सारी बकरी है, बकरी की तरह इन्होंने मैं करके जो है अपना सर झुका लेना है और ये बिल अदा करना है। ये आप लिख के रख लो, ये अदा आप करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। यहां से निकलो, पाकिस्तान से जिंदा भाग, क्योंकि बाहर के मुल्क में जब आप आएंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी फैसिलिटी एक आम आदमी को प्रोवाइड की जाती है कि उसको जो है गला दबा के उसका जो है दम नहीं घोटा जाता, बल्कि उसको फैसिलिटी देते हैं, उसको मौके देते हैं कि तुम जो है वो इस सोसाइटी का हिस्सा बनो, तुम भी जिंदगी गुजारो।